एक गर्लफ्रेंड भी होती है और यही कारण है कि रियोटा गेम के अंदर रहना चाहता है। लेकिन अचानक से रियोटा बेहोश हो जाता है और जब रियोटा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाता है, एक पेड़ पे लटका हुआ। वो देखता है कि उसके कंधों पे पैराशूट है और रियोटा को समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। फिर अपने आप को पैराशूट से अलग करने के बाद रियोटा जब नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पे खून लगा हुआ है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही फोन का इस्तेमाल करने वाला था ताकि यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं है। लेकिन सबसे अजीब चीज ये होती है कि रियोटा के हाथ पे ग्रीन कलर का स्टोन होता है जो कि उसके हाथ के अंदर फिट कर दिया गया होता है और यहाँ पे रियोटा को समझ में नहीं आता कि ये किसने किया। रियोटा उस स्टोन को निकालने की कोशिश भी करता है और लगातार अपना हाथ दबाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उसको कोई दर्द महसूस होता है और ना ही वो स्टोन को निकाल पाता है। तभी रियोटा का ध्यान दो बैग पे जाता है जो कि उसके पीछे रखे हुए थे, जिसमें से सबसे छोटे वाले बैग को तो रियोटा नहीं खोलता, लेकिन बड़े वाले बैग को रियोटा खोल के देखता है। इसके अंदर खाने पीने का सामान रखा हुआ था और फिर थोड़ा सा खा लेने के बाद और पानी पी लेने के बाद रियोटा सोचता है कि वो जंगल में इधर उधर घूमेगा ताकि उसे पता चले कि वो कहाँ पे है। लेकिन जब रियोटा जंगल में इधर उधर घूमने लगता है तो उसे काफी सारे कीड़े मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद रियोटा डर जाता है और भागते भागते जंगल से बाहर निकल आता है। और फिर वो बाहर आने के बाद ये देखता है कि उसके सामने बस समुद्र है। और फिर यहाँ पे रियोटा को याद आता है कि आखिरी दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो होता यूँ है कि उस दिन जब रियोटा घर पे वापस आता है तो उसकी माँ उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है। लेकिन यहाँ पे रियोटा अपनी माँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे को वो जॉब नहीं करनी। इसके बाद रियोटा फिर एक दुकान में जाता है कुछ सामान लेने के लिए और जब वो सामान लेके निकलता है तो उसके सामने दो आदमी आ जाते हैं जिन्हें रियोटा नहीं जानता था। और फिर रियोटा को बस इतना याद होता है कि उसके बाद वो इस जंगल में पहुंच गया। और इन्हीं बातों को सोचते हुए शाम हो जाती है। फिर रियोटा अपना सारा खाना भी खा लेता है और पानी भी पी लेता है और अब रियोटा ये सोच रहा होता है कि वो कल क्या करेगा। तभी इसका ध्यान जाता है छोटे वाले बैग पे और यहाँ पे रियोटा सोच रहा होता है कि उसे ये बैग खोलना चाहिए।